कटनी शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। बता दें, आपका सारथी अभियान के अंतर्गत ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों के लिए क्यूआर कोड और पहचान बेच जारी किए गए हैं, ताकि यात्रियों को चालक की स्पष्ट पहचान मिल सके और उनकी शिकायतें फीडबैक को सीधे दर्ज किया जा सके। लगातार मिल रही शिकायतें, जैसे शहर के प्रमुख चौराहों पर ऑटो चालकों की मनमानी, सड़क पर अव्यवस्थित वाहन खड़े करना, सवारियों से अनाप शनाप किराए वसूलना और अभद्र व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए यह कदम उठाया गया। अभियान के तहत कटनी रेलवे स्टेशन पर रविवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दस्तावेज सत्यापन के बाद 50 ऑटो चालकों को पहचान बेज वितरित किए गए और उनके वाहनों पर क्यूआर कोड युक्त स्टिकर लगाए गए। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे और ऑटो चालकों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी गईं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक चालक को एक विशिष्ट क्रमांक वाला बेज दिया गया है, जबकि वाहन पर लगे क्यूआर कोड के माध्यम से यात्री चालक की पहचान कर सकेंगे और सीधे फीडबैक दे पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई चालक बदतमीजी करता है, शराब पीकर वाहन चलाता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी शिकायत क्यूआर कोड के जरिए दर्ज की जा सकती है। वहीं अच्छे व्यवहार और ईमानदारी के लिए सकारात्मक फीडबैक भी दिया जा सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया आपका सारथी ऐप के माध्यम से संचालित होगी। इस नवाचार से जहां यात्रियों को सुरक्षित और पारदर्शी यात्रा का भरोसा मिलेगा, वहीं शहर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा। पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि आपका सारथी अभियान कटनी में ऑटो सेवाओं को अधिक जवाबदेह और यात्री अनुकूल बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। तो भैया, हमारे सबसे पहले कटनी के चालक क्रमांक 1 प्रदीप पांडे, बहुत बहुत बधाई। द्वारा जो है एक अभियान की पहल की गई है, जिसमें नाम है उसका आपका सारथी कौन। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो आम जनता ऑटो में और ई रिक्शा में ट्रैवल करती है, तो कई बार उनके विषय में, जो चालक हैं उनके विषय में जानकारियाँ नहीं होती हैं। कई बार किसी का सामान छूट जाता है तो उनको ढूंढने में बड़ी समस्या होती है, और चालक अगर कोई बदमाशी करता है या ज़्यादा पैसे मांगता है या कई बार शराब के नशे में गाड़ी चला रहा होता है या तेज़ गति में गाड़ी चला रहा होता है, तो उसकी शिकायत करने का कोई माध्यम नहीं होता है और उसके बारे में जानकारी ना होने से हमेशा आदमी एक डर के माहौल में रहता है। तो इसीलिए हमने अभियान चालू किया है, इसका नाम है आपका सारथी कौन, जिसमें हम ऑटो में चालक की आइडेंटिटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। चालकों को एक चालक क्रमांक दिया गया है और उसको गाड़ी से मैप किया गया है। गाड़ी के अंदर भी हम स्टिकर लगा रहे हैं, जिसमें वो चालक क्रमांक के माध्यम से चालक का नाम, चालक का नंबर देख सकते हैं, और एक क्यूआर कोड उसमें दे रहे हैं, जिसमें चालक के विषय में कोई भी फीडबैक अगर देना है तो उसको स्कैन करके उसका फीडबैक दे सकते हैं कि चालक ने नशे में गाड़ी चला रहा था, तेज़ गाड़ी चला रहा था या ज़्यादा पैसे मांगे। और अगर चालक ने अच्छा काम किया है, अच्छे से सेवा करी है, तो उसकी तारीफ भी उसमें कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम ये चाहेंगे कि जितने भी चालक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चालक इसमें जुड़ करके अपना चालक क्रमांक बनवाएं, अपने ऑटो में इसको स्टिकर लगाएं और एक यूनिफॉर्म जो खाकी होती है चालकों की, वो उसको पहने, ताकि आम जनता के मन में एक सुरक्षा का भाव हो। और जो जितने भी चालक जो वाकई में ईमानदारी से दिन भर मेहनत करते हैं, उनके ईमानदारी की मेहनत की उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, ताकि वो लोग भी उसमें लगातार मेहनत करते रहें। अधिकांश ऑटो चालकों के सर सामने आ रहा है मामला कि लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस में लोगों को भारी समस्याएं आ रही हैं। जी, अभी जब ये जानकारियाँ एकत्रित करी गई हैं, तो कई चालकों के द्वारा ये बताया गया है कि साहब हमारे पास में लाइसेंस नहीं है, तो उनके लाइसेंस के फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं और आरटीओ के माध्यम से समन्वय करा करके जल्द ही उनको भी लाइसेंस, जो भी विधिवत जांच है उसके बाद जारी करवाए जाएंगे। लगभग ई रिक्शा 3000-4000 के आसपास रिक्शा है और जो डीजल ऑटो हैं वो लगभग 4000 के आसपास। क्या ये सभी को वितरण किए जाएंगे? देखिए, हम लगातार ये प्रचार प्रसार करके सभी ऑटो चालकों से और सभी ई रिक्शा चालकों से और आरटीओ के माध्यम से भी जितने भी रजिस्टर्ड ऑटो और ई रिक्शा हैं, उनके मालिकों को हम ये सूचनाएं पहुंचा रहे हैं कि आपके चालकों की जानकारी हमारे पास उपलब्ध करवाएं और चालक क्रमांक जनरेट करवाएं, जिससे कि धीरे धीरे करके जब ज़्यादा संख्या में चालक इसको अपनाने लग जाएंगे तो एक रूपता आएगी पूरे शहर में। इसमें समय लग सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसमें सहयोग करें और चालक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के अपने चालक आईडीज़ बनवाएं।